नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को कैसे साधा जाए उस पर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों एलजीज के साथ डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में यह बैठक हो रही है। बैठक में सभी राज्यों के सीएम और एलजी शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सभी राज्यों के सीएम के साथ ये पहली बैठक है। तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक का हम जिक्र कर रहे हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में ये बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है, जिसमें आपको बता दें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और एलजी शिरकत कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की इसमें मौजूदगी 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को कैसे साधा जाए वो महत्वपूर्ण विषय जिस पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह मीटिंग, जिसमें सभी राज्यों के सीएम और एलजी की मौजूदगी, नीति आयोग की यह मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली के भारत मंडपम में इस मीटिंग का आयोजन हो रहा है। विकसित राज्य 2047 मीटिंग का थीम रखा गया है। जैसा कि आपको ज्ञात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्पित हैं 2047 तो भारत को विकसित भारत बनाने में। ऐसे में उसके लिए एक रोड मैप तैयार किया जाना है। कई विषयों पर काम होने हैं। राज्यों की वर्तमान जो स्थिति है उस पर चर्चा होती है। राज्य अपनी डिमांड्स जो हैं वो क्या चाहते हैं, केंद्र की तरफ से किस मदद की उम्मीद करते हैं, क्या कुछ विकास कार्य होने हैं, क्या कुछ किया गया है और उसमें क्या कुछ और मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। सकारात्मक जो इसमें इनपुट्स होते हैं वो चर्चा में शुमार किए जाते हैं। नीति आयोग में कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा? नीति आयोग के सदस्य इसमें मौजूद होते हैं। नीति आयोग के सीईओ की मौजूदगी होती है और जैसा कि हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हेड्स जो हैं, मुख्यमंत्री और एलजी, केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह मीटिंग दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। सभी राज्यों के सीएम और एलजी इसमें शिरकत कर रहे हैं। विकसित राज्य 2047 मीटिंग का थीम है। किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है ये भी समझ लीजिए। विकसित राष्ट्र बनाने के रोड मैप पर विचार विमर्श, भारतीय अर्थव्यवस्था में आने वाली चुनौतियों पर मंथन, एमएसएमई और अनौपचारिक रोजगार के अवसरों पर भी इस बैठक में चर्चा, ग्रीन एनर्जी से अर्थव्यवस्था को मिलने वाले फायदों पर भी चर्चा हो रही है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को लेकर के भी इस बैठक में बातचीत हो रही है। तो चलिए आपको ये भी समझाते हैं कि नीति आयोग दरअसल है क्या। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक सरकार के कामों और नीतियों की जानकारी देता है। साल 2015 में 65 साल पुराने योजना आयोग का नाम बदला गया। मोदी सरकार ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया था। योजना आयोग देश के विकास से संबंधित योजनाएं बनाने का काम करता था। नीति आयोग सरकार के लॉन्ग टर्म पॉलिसी और कार्यक्रमों के लिए रणनीति तैयार करने में अहम रोल निभाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष और एक कार्यकारी अधिकारी भी होते हैं, जिनकी नियुक्ति खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने की। और प्रावधान भी यही किया गया है कि नीति आयोग में जो ये पोस्ट हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इन पर किन व्यक्तियों को बिठाया जाए उसका चयन करेंगे। हमारे साथ महिमा कटारिया जुड़ गई हैं। महिमा का रुख कर लेते हैं। महिमा, नीति आयोग की बहुत महत्वपूर्ण गवर्निंग काउंसिल की बैठक, जानकारी ये मिल रही थी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होंगी। बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल सही कहा प्रीति, जिस तरीके से आपने भी बताया कि ये 10th गवर्निंग नीति आयोग की बैठक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयर कर रहे हैं। इससे पहले 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9th गवर्निंग नीति आयोग की बैठक को चेयर किया था, जिसमें तमाम चीज़ें इकोनॉमी से लेकर कि किस तरीके से इकोनॉमी को 3rd ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात हुई थी। हालांकि जिस तरीके से आपने बोला कि क्या कुछ चल रहा है, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में मौजूद है, जहाँ पर तमाम मुख्यमंत्री जो इस समय इस बैठक में मौजूद हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बैठक में पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री इस बैठक में पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री इसमें पहुंच चुके हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री इस बैठक में पहुंच चुके हैं। ये कयास लगाया जा रहा था कि इस बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इस बैठक में पहुंचेंगे या नहीं, क्योंकि अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम की अगर हम बात करते हैं, 9th गवर्निंग नीति आयोग की बैठक की अगर हम बात करते हैं, तो प्रीति ये दर्शकों को बता दें कि लगभग 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज
सेक्रेटरीज ने नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लिया था, लेकिन इस बार जो मुख्यमंत्री है वो बढ़ चढ़ के इसमें शामिल हो रहे हैं। क्यों? सबसे महत्वपूर्ण बात होती है क्योंकि इस बार का एजेंडा क्या है? इस बार का एजेंडा फोकस होता है विकसित राज्य से विकसित भारत में। क्योंकि मैं सुन रही थी लगातार जिस तरीके से आपने भी बताया कि 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। ब्रॉड विजन होता है कि किस तरीके से विकसित भारत का 2047 का जो विजन है वो हम अचीव कर पाए। तमाम पॉलिसीज जो है इसमें डिस्कस की जाती है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करते हैं तो इस बार का एजेंडा प्रधानमंत्री ने खास तौर से इस बिंदु पे रखा है कि अगर विकसित राज्य होगा तो ही विकसित भारत बन पाएगा। यानी जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 का, उसके चलते विकसित राज्य होना चाहिए। तो क्या कुछ लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए आपके स्टेट को लेकर, इस पर तमाम बातें जो है वो डिस्कस की जाएंगी। किस तरीके से डेमोग्राफिकली और जियोग्राफिकली आपके स्टेट में क्या क्या है वो सभी मुख्यमंत्रियों को शेयर करना होगा, उनको अपनी स्टेट का विजन बताना होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से लेकर ग्रीन इकोनॉमी तक तमाम जो पॉइंट्स है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि इस मीटिंग के हेड है, चेयर कर रहे हैं, तो तमाम बातें जो है वो यहां पर मुख्यमंत्रियों से डिस्कस की जाएंगी। हालांकि एक एजेंडा और भी है इसमें, क्योंकि 13 और 14 दिसंबर को 2024 में सभी सेक्रेटरीज के साथ एक बैठक ली गई थी जिसमें एक प्रपोजल तैयार करने को कहा था कि क्या कुछ ऐसे आइडियाज हो सकते हैं जो 2047 के लिए यानी विकसित भारत के लिए काम आ सकते हैं। तो उस बात पर भी, उन प्रपोजल्स पर भी ठीक है, जो गेम चेंजर प्रपोजल्स हैं उस पर भी चर्चा होगी। महिमा, यहाँ पर खास करके जो पिछड़े राज्य हैं या जो राज्य अभी खुद को वंचित कैटेगरी में मानते हैं, जिनको लगता है कि गुंजाइशें बहुत हैं लेकिन सेंटर की तरफ से उन्हें एड मिलना चाहिए, उनमें कौन कौन से राज्य हैं जो अपनी बात मुखरता से रख सकते हैं? और खास करके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हमने पहले भी देखा है नीति आयोग से जुड़ी हुई कोई बैठक होती है, ममता बनर्जी उसका बॉयकॉट करती हैं या वो वहां नहीं पहुंचती हैं। इस बार भी रीजन वही है या कुछ और? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की, तो तमाम बातें यहाँ पर खड़ी हो जाती है। क्योंकि आपने सही कहा, जिस तरीके से लास्ट यानी 9th गवर्निंग नीति आयोग बैठक में भी 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने भाग नहीं लिया था, तो ये कयास लगाया जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी फिलहाल इस बैठक में अभी तक नहीं पहुंची है। तो क्या कुछ होगा, क्या कुछ जो सेंटर और स्टेट का एक जो टसल देखने को मिलता है, क्या वो अभी भी कायम रहेगा? क्योंकि इस बार स्टेट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक है ये, क्योंकि विकसित राज्य, क्योंकि आपने सही कहा, बिहार एक स्पेशल एज की अगर हम बात करते हैं तो बिहार एक ऐसा राज्य हो जाता है जो हमेशा से ही एक स्पेशल स्टेटस की डिमांड करता आया है, तमाम स्पेशल एज की डिमांड करता आया है। तो जिन जिन राज्यों में स्पेशल एड की जरूरत होती है उन तमाम राज्यों को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि डेमोग्राफिकली और जियोग्राफिकली तमाम हर एस्पेक्ट से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस बैठक में तमाम पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अगर स्टेट का विकास होगा तो भारत विकसित बनेगा। तो प्रधानमंत्री का जो सपना है, आपने सुना होगा कि हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी भी मंच पे अगर प्रधानमंत्री रहते हैं तो 2047 की बात जरूर करते हैं, विकसित भारत की बात जरूर करते हैं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री का यह सपना कि अगर स्टेट विकसित होगा, रूरल, अगर ग्रास रूट लेवल की हम बात करते हैं, रूरल लेवल की अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होंगी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गांव के लोग हो, उन तक का बेसिक एमिनिटीज, बेसिक नेसेसिटीज, उनकी डेवलपमेंट किस प्रकार से होंगी, तभी जो स्टेट है वो ग्रो कर पाएगा और उसके बाद ही विकसित भारत बन पाएगा। तो तमाम चीजें यहाँ पर डिस्कस होंगी। बड़ा लक्ष्य है यहाँ पर महिमा, और उसके लिए चर्चा बहुत जरूरी है क्योंकि कई सजेशंस भी आते हैं और उस पर अगर सकारात्मक तरीके से काम हो, जिसका जिक्र आपने भी किया कि दिसंबर में बैठक हुई थी और उसमें जो सजेशंस दिए गए थे उसको एक बार फिर से यहाँ डिस्कस किया जाएगा। मेरा सवाल, बैठक की क्या औपचारिक शुरुआत हो चुकी है और कितने समय तक ये बैठक चलेगी, इसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। देखिए, लगभग 10 बजे का वो समय दिया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंचे थे और प्रधानमंत्री के आगमन के बाद लाजमी सी बात है प्रीति की जो बैठक है उसकी शुरुआत हो गई थी, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, सभी लोग इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। तो अब किस तरीके का और क्या एजेंडा, क्योंकि कई ऐसे एजेंडा जो होंगे वो टेबल पे रखे जाएंगे, कुछ सुझाव मुख्यमंत्रियों की तरफ से दिए जाएंगे और कुछ सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए जाएंगे। तो औपचारिक रूप से 10 बजे का वो समय दिया गया
गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्री, सेक्रेटरीज स्टेट और यूनियन टेरिटरीज और सभी सेक्रेटरीज के साथ इस बैठक को भारत मंडपम में कर रहे होंगे। लगभग ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बजे तक भारत मंडपम में रहेंगे। तमाम चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। तो क्या कुछ खास होगा इस ये देखने के लिए बैठक के समापन का इंतजार करना होगा। यहाँ पर महिमा, अगर बात की जाए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, या मैं ये कहूँ कि पहलगांव में हुई घटना के बाद जितनी डेवलपमेंट्स हुई, ये बैठक पहली है जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी मौजूदगी है। ऐसे में विकसित के साथ में सुरक्षित भारत भी एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है। क्या उसे लेकर के भी इस नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में कुछ चर्चा होगी? ऐसी गुंजाइशें हैं क्या? प्रीति, बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि जब विकसित भारत की हम बात करते हैं या फिर हम विकसित स्टेट्स या राज्यों की बात करते हैं तो लाजमी सी बात है जो बॉर्डरिंग स्टेट्स होती है उन पे क्या हाल है, क्या कुछ है। क्योंकि मैं लगातार आपको और दर्शकों को यही बात बता रही हूँ कि डेमोग्राफिकली और ज्योग्राफिकली क्या कुछ चेंजेस चाहिए, किस तरीके की सिक्योरिटी, किस तरीके का इनबिल्ट चाहिए, इन तमाम बातों पर आज जो है भारत मंडपम में प्रधानमंत्री के समक्ष तमाम बातें रखी जाएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि आपने सही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बैठक हो रही है। और कल महत्वपूर्ण बात यह है प्रीति, हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री परिषद की बैठक जो है कल प्रधानमंत्री अशोका होटल में लेंगे। तो आज नीति आयोग की बैठक के बाद हमेशा ये एक प्रोटोकॉल रहा है कि जब भी प्रधानमंत्री नीति आयोग की बैठक लेते हैं उसके बाद मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होती है, जो कि कल अशोका होटल में होगी। तो तमाम चीजें यहाँ पर आज जो डिस्कस की जाएंगी, उसके बाद एक लंच होता है या डिनर होता है जिसको प्रधानमंत्री शामिल होते हैं उसमें, तो वहां पर भी एक जो बैठक है वो की जाती है तमाम चीजें। क्योंकि एक होमवर्क जो होता है प्रीति वो मुख्यमंत्रियों को दिया जाता है कि आप को ये तमाम चीजें और ये तमाम पॉइंटर्स जो है वो बताने हैं अपनी अपनी स्टेट्स को लेकर, ज्योग्राफिकली और डेमोग्राफिकली। तो तमाम चीजें यहाँ पर डिस्कस होंगी, क्योंकि हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की हुंकार जो है वो राजस्थान से भरी थी और अब लगातार प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो गुजरात का है, बिहार का है, कानपुर का है, तमाम दौरे हैं। तो अब जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लगातार हम वर्ल्ड वाइड भी पहुंचा रहे हैं, विदेश तक भी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि डेलीगेशन जो है वो भी विदेश जाके ऑपरेशन सिंदूर की जो सच्चाई है लोगों तक साझा करती नजर आ रही है। तो लाजमी सी बात है जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है उनमें क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ इनबिल्ट होगा, डेमोग्राफिकली और ज्योग्राफिकली क्या कुछ चेंजेस होंगे, ये तमाम बातें जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखी जाएंगी। प्रीति, बहुत शुक्रिया महिमा, विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।